राधे राधे मित्रों। आइए आज हम बात करते हैं चंद्रमा यदि आपकी कुंडली के एकादश यानी 11वें भाव में है तो कैसा परिणाम देंगे। देखिए, आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं चंद्रमा ग्रह कैसे ग्रह हैं, चंद्रमा किन किन चीजों के कारक है, चंद्रमा को हम कैसे देखते हैं, और जब चंद्रमा कुंडली के 11वें भाव में यानी एकादश भाव में बैठ जाते हैं तो कैसा परिणाम देते हैं। कुंडली में एकादश भाव क्या होता है, एकादश भाव को किन किन चीजों के लिए जाना जाता है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। चंद्रमा की दृष्टि कौन सी है वो भी हम आपको बताएंगे। चंद्रमा की सप्तम दृष्टि होती है, और जब चंद्रमा एकादश भाव में बैठकर अपनी सप्तम दृष्टि से देख रहे होते हैं तो वहां पर कैसा परिणाम देते हैं। ये सब चीजों के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी आपको पता लगेगा कि हम क्या बताने वाले हैं। हम आपको इसमें कुछ सावधानियां भी बताएंगे कि यदि चंद्रमा एकादश भाव में है तो कौन कौन सी सावधानियां आपको बरतनी है और कैसे आपको जीवन में अपने आप को आगे बढ़ाना है, क्या करें कि जिससे जीवन में आप सफलता प्राप्त करें। आपका स्वभाव कैसा है, कैसे आपके प्रेम संबंध होंगे, कैसे आपकी पढ़ाई होगी, कैसे कैसे लोग आपके संपर्क में होंगे, आप खुद किसकी कैसे हेल्प करते हैं, क्या आपको करना चाहिए, इन सब विषयों के बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं डॉक्टर मनमोहन गुप्ता आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो राधे मोहन। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, चंद्रमा किस चीज का कारक है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि चंद्रमा क्या है। चंद्रमा मन का कारक है, मन से जुड़ा हुआ कारक है। चंद्रमा अनिद्रा का कारक है, चंद्रमा एंजाइटी का कारक है, चंद्रमा डिप्रेशन का कारक है, चंद्रमा गहराई समुद्र का कारक है, जल का कारक है, क्योंकि चंद्रमा का संबंध माता से भी है, इसलिए यह माता का कारक भी है। अब जब चंद्रमा आपके एकादश भाव में बैठ जाते हैं, एकादश भाव किन चीजों का होता है। देखिए, कुंडली में 11वां भाव लाभ भाव होता है। यहां से हम बड़े भाई बहनों को भी देखते हैं, बड़े भाई बहन और आपका लाभ यहीं से देखा जाता है। तो ऐसा माना जाता है जब चंद्रमा आपके एकादश भाव में हो तो निश्चित रूप से आपका अपने बड़े भाई बहनों के साथ अच्छा लगाव होता है, इमोशनल कनेक्शन आपका उनके साथ होता है, आप उनके साथ इमोशनली कनेक्ट रहते हैं और आप निरंतर अपने प्रॉफिट के बारे में सोचते रहते हैं। तो क्या चंद्रमा 11वें भाव में बैठकर आपको प्रॉफिट देंगे? जी हाँ, बिल्कुल देंगे। कैसे देंगे? सबसे पहले बात करते हैं आपके बचपन से लेकर जवानी और जवानी से लेकर बुढ़ापे तक, जैसे हम अपनी हर वीडियो में बात करते हैं इसी तरह से इसमें भी बात करेंगे। जब आप छोटे हैं तो आप बड़ा शांत रहना, बड़ा कूल रहना पसंद करते हैं। लोग आपको समझने की कोशिश करते हैं कि आप क्या हैं, लेकिन किसी को समझ में आप नहीं आते हैं। आपका स्वभाव बिल्कुल अलग है, आप बिल्कुल टेंशन ना लेना चाहते हो ना देना चाहते हो, जिसको बोलते हैं ना इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी, वो आप है। बिल्कुल शांत कूल स्वभाव, अपने अंदर अपनी मस्ती में मस्त रहना, किसी से अपने बारे में नहीं बताना। आप जो कार्य करते हैं उसमें भी आपको सफलता मिलती है, लेकिन लोग ये सोचते हैं कि ये व्यक्ति बेवकूफ है, पता नहीं आगे चल के इसका क्या होगा, क्योंकि अभी आप छोटे हैं। जैसे जैसे आप बड़े होंगे और जैसे जैसे आपके समाज में लोगों के साथ संबंध स्थापित होंगे, लोगों के साथ कनेक्शन बनेंगे, आप कार्य करेंगे, अपने करियर की शुरुआत करेंगे, वहां पर आपका एक अच्छा ऑरा तैयार हो जाता है। लेकिन वहां पर भी आप बड़े कूल स्वभाव के होते हैं। कोई व्यक्ति आपको कुछ भी कहे तो आपको गुस्सा आने वाला नहीं है। ऑफिस में कोई बॉस है, कोई आपके नीचे काम करता है, कोई भी व्यक्ति आपको कुछ कह के आके चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो जस के तस बने हुए हैं, सोचते हैं गहराई से, लेकिन किसी को कुछ जवाब नहीं देते हैं, क्योंकि चंद्रमा आपके 11वें भाव में है। आपको घर में जब कोई मेहमान आता है तो उनको आप नमस्ते करेंगे, प्रणाम करेंगे और जाके अपने कमरे में अपने रूम में बैठ जाएंगे। आपको किसी से कोई मतलब नहीं है। आए हैं, ऐसा नहीं है कि आप उन्हें नमस्ते नहीं करेंगे, उनसे मिलेंगे नहीं, 10 मिनट बैठेंगे, बातचीत भी करेंगे, लेकिन अपने रूम में। आपको किसी की जिंदगी में, किसी की लाइफ में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप करना पसंद नहीं है, और ना ही आप चाहते हैं कि कोई आपके जीवन में भी हस्तक्षेप करे। आपको बिल्कुल पसंद नहीं। आप नहीं चाहते कोई आपके जीवन में हस्तक्षेप करे। आप चाहते हैं मैं खुद भी मस्ती में जी रहा हूं और आप लोग भी मस्ती में जिए, ना मुझे आप डिस्टर्ब करें ना मैं आपको डिस्टर्ब करूं। लेकिन
फैमिली में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा आपके जीवन में जरूर होगा जो आपको बार बार बिना वजह पिन करता रहता है। तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुमने ये कैसे कर लिया, तुमने वो कैसे कर लिया। लेकिन आप तो मिस्टर कूल है, बड़े शांत है, मिसिस कूल हैं आप, मिस कूल हैं आप, शांत है, आपको किसी से कोई मतलब नहीं है, आपको तो अपने काम से मतलब है। और जब लोग आपको समझने की कोशिश करेंगे तो उनके हाथ पल्ले कुछ नहीं लगेगा कि आप क्या हैं। आपकी पर्सनैलिटी अपने आप में यूनिक है। लेकिन जब चंद्रमा आपके 11वें भाव में बैठते हैं तो अपनी सप्तम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखते हैं। और जब पंचम भाव को देखते हैं, पंचम भाव पढ़ाई, प्रेम व बच्चों का भाव होता है, तो क्या आप पढ़ाई कर पाएंगे? हम बिल्कुल आपको बताएंगे। चंद्रमा जैसे 11वें भाव में बैठे हैं, ऐसे अलग अलग भाव में बैठकर भी परिणाम देते हैं। आप वहां पर, हमने प्लेलिस्ट में वीडियो डाली हुई है, वहां पर भी देखिएगा। इसके अलावा अन्य ग्रह कहां पर बैठकर कैसा परिणाम देते हैं, उनकी भी सभी की वीडियो प्लेलिस्ट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, वहां पर भी देखिएगा। आपको बहुत लाभ होगा, बहुत सारी चीजें आपको अपने बारे में, आपके अपनों के बारे में पता लगेगी। चलिए बात करते हैं। जब चंद्रमा आपके पंचम भाव को देख रहे होते हैं तो आप सोचते हैं कि मुझे क्या पढ़ाई पढ़नी है, पढ़ाई के बारे में आप थोड़ा चिंतित रहते हैं। लेकिन यदि आप पढ़ाई के लिए गंभीर हुए तो आप बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, लेकिन यदि आपने लापरवाही की तो फिर आपकी पढ़ाई रह जाएगी। यानी आपकी पढ़ाई चंद्रमा के अनुसार चलेगी कि आपका मानसिक स्तर कैसा है, आप कैसा पढ़ाई के बारे में सोचते हैं। यदि आपने पॉजिटिव सोचा और आपने कुछ आगे बढ़ने की कोशिश की तो फिर आप बहुत आगे निकल जाएंगे। और यदि आपने इग्नोर किया, नहीं करने की कोशिश की, तो आप बिल्कुल नीचे रह जाएंगे। मीडियम का आपका कोई हिसाब नहीं बनेगा। तो कोशिश करें जब चंद्रमा आपके एकादश भाव में हो या आपके अपनों के एकादश भाव में हो तो पढ़ाई पर उन बच्चों की विशेष ध्यान दीजिएगा, उन्हें मोटिवेट कीजिएगा ताकि वो बच्चे पढ़ सके। बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों के बारे में कि आपके प्रेम संबंध कैसे होंगे। देखिए, आपके प्रेम संबंधों में एक बड़ी मजेदार, बड़ी विचित्र सी बात यहाँ पर चंद्रमा देते हैं। आपका जो लव क्रश होगा, ये तय है कि आपका लव क्रश होगा, लेकिन आपका लव क्रश कैसा होगा? आप चाहे स्त्री हैं या पुरुष हैं, आपको जिससे भी प्यार आप करते हैं, जिसके प्रति भी आप अपने मन में कुछ सम्मान रखते हैं, उनसे अफेयर आप रखना चाहते हैं, तो मन ही मन में तो आप रखते हैं, लेकिन कभी आपकी हिम्मत नहीं होती कि आप उनसे डायरेक्ट जाकर बोल दें, कन्फेस कर लें, उनसे जाके बता दें कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। कभी नहीं कहेंगे मैं आपसे प्यार करती हूँ, कभी भी नहीं कहेंगे आप, क्योंकि चंद्रमा ने आपको बड़ा शांत बनाया है, बड़े कूल हैं आप। लेकिन हाँ, अगर वही आपको आकर कह दे कि आप मुझे पसंद हैं, तो फिर आप अंदर से उत्साहित हो जाते हैं और आप भी उन्हें कहने से पीछे नहीं हटते हैं। आप तुरंत कह देते हैं कि हाँ, आप भी मुझे पसंद हैं और पिछले कई वर्षों से मेरा आपके साथ कनेक्शन बना हुआ है। मैं आपके बारे में बहुत सारी चीजें जानने की कोशिश करता रहा हूं या करती रही हूं। आप उनसे तुरंत बोल देते हैं। लेकिन एक और ध्यान रखें, कहीं आपके चुप रहने के चक्कर में यदि आपका लव क्रश कहीं और चला गया या चली गई तो क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप बड़े शांत स्वभाव के हैं। अगर आपका लव क्रश आपके जीवन से चला जाता है, कहीं और चला जाता है और आप उनसे बातचीत नहीं कर पाए, अपने मन का इजहार नहीं कर पाए, तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2-4 दिन बाद आप वापस नॉर्मल जैसे हो जाएंगे और आपको लगेगा कोई बात नहीं, सब चलता है, ठीक है, क्योंकि आप तो बड़े शांत हैं, इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी हैं। किसी के सामने खुलकर बातचीत करना आपके स्वभाव में बिल्कुल नहीं है। मन बड़े शांत स्वभाव में आप रखते हैं। मन से आप लगातार एक ही चीज पर आपका फोकस रहता है कि मुझे शांत रहना है, कूल रहना है। 11वें भाव में जब चंद्रमा होते हैं तो आप थोड़ा आध्यात्मिक भी बन जाते हैं। लोगों की मदद करना, समाज में दलितों की मदद करना, पिछड़े लोगों की मदद करना, ऐसे गरीब लोगों की मदद करना जिन्हें जरूरत है, आप ऐसा भी करते हैं। बहुत लोगों को आप चुपचाप, जिन्हें जरूरत होती है, बच्चों को मदद कर देते हैं, बड़ों को मदद कर देते हैं और वापस आप किसी को बताते भी नहीं हैं। यह आपके स्वभाव में होता है। आप लोगों के साथ मिलना जुलना पसंद करते हैं, उनकी मदद करना भी पसंद करते हैं, चाहे कोई आपसे मदद मांगे या ना मांगे, लेकिन आपका जो कनेक्शन होता है वो ऑटोमेटिक उनके साथ जुड़ जाता है। स्वभाव से आप बड़े ही नरम रहेंगे। अब बात करते हैं आपके बच्चों के बारे में कि जब चंद्रमा
आपके पंचम भाव को देखते हैं तो शादी के बाद आपके बच्चों के बारे में क्या रहेगा। देखिए, जब एकादश भाव में चंद्रमा है तो आप अपने बच्चों के तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दें। यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो आपके बच्चों का भविष्य अधर में रह जाएगा, भविष्य लटक जाएगा। कई बार जिनकी कुंडली में, जिनकी माता पिता की कुंडली में चंद्रमा एकादश भाव में होते हैं, वो अपने बच्चों के प्रति ध्यान तो देते हैं लेकिन सक्रिय नहीं होते, और ऐसा जब होता है तो उनके बच्चे या तो बिगड़ जाते हैं या वो अपने करियर से कहीं अलग ही निकल जाते हैं, कुछ और ही कर लेते हैं। तो सावधान रहें। यदि आपकी कुंडली के एकादश भाव में चंद्रमा है तो अपने बच्चों से एक इमोशनल कनेक्शन बनाएं, बच्चों के साथ जुड़े और बच्चों को ध्यान दें कि उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, कब उन्हें क्या चाहिए, उसका भी ध्यान आप विशेषता रखें। ऐसा करने से आप निश्चित रूप से आगे बढ़ पाएंगे। जब चंद्रमा आपके एकादश भाव में है तो आप किसी भी कार्य को अपने मन से करते हैं और कई बार आपको कुछ नुकसान का सामना भी करना पड़ जाता है। तो इसके लिए आपके लिए एक विशेष आग्रह, एक विशेष विनम्र आपसे प्रार्थना है कि आप एक कार्य करें जिससे निश्चित रूप से आप चंद्रमा के अच्छे परिणाम ले सकते हैं। और वो क्या है वो हम आपको बताएंगे अभी। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, चंद्रमा जब आपके एकादश में हो तो आपको अपने बड़ों से सलाह लेकर आगे बढ़ना चाहिए। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने बड़ों से सलाह लें और तभी आप आगे बढ़े। यदि आपने सलाह ली तो निश्चित रूप से आपके कार्य अच्छे साबित हो जाएंगे, और कई बार सलाह न लेने के कारण आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। एक और विशेष आपको ध्यान रखने की जरूरत है, और वो क्या है कि यदि आपको अपने लाइफ में कोई भी टारगेट मिलता है तो उस टारगेट को आप अधूरा ना छोड़ें। यदि आपने वो टारगेट अधूरा छोड़ दिया तो फिर वो अधूरा ही रह जाएगा और वो आपके करियर के लिए भी नुकसानदायक होगा। अपने किसी भी टारगेट को, जो भी आपका टारगेट हो, जो भी आपको चीज़ें मिलें, चाहे आपको ऑफिस में मिले, आपके अपने घर पर हो, आप जो भी कार्य कर रहे हो उसमें जो भी आप अपने टारगेट सेट करें, पढ़ाई में करें, अपने कार्यस्थल पर करें, अपने जीवन में करें, उन टारगेट को कभी भी अधूरा ना छोड़ें, उनको इग्नोर ना करें। निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। एक और आपको समझने की जरूरत है कि आप जब एकादश भाव में चंद्रमा बैठे हैं तो कोशिश करें पानी का दान अवश्य करें और चांदी के गिलास से आप पानी पिएं। ऐसा करने से चंद्रमा आपके मजबूत होते हैं और आपको सकारात्मक परिणाम देते हैं। यहाँ पर जब चंद्रमा बैठते हैं तो आप एक कार्य और भी कर सकते हैं कि आप चंद्रमा के दर्शन कर कर नित्य प्रतिदिन रोज रात को चंद्रमा के दर्शन करके ही सोएं। अब आप कुछ दर्शक कहेंगे यदि अमावस्या है तो क्या करें, तो कोई बात नहीं मेरे मित्रों, एक आध दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आप कोशिश करें नित्य प्रतिदिन चंद्रमा के दर्शन करके ही सोएं। चंद्रमा रोज शाम को 7:30-8 बजे लगभग दिखाई दे जाते हैं। चंद्रमा को देखें, जितनी देर आप चंद्रमा के दर्शन कर सकते हैं उनको देखते रहें, लगातार उनको देखते रहें। और देखने के बाद जब आपको लगे कि अब आपको नहीं जाना है, अपने रूम पे जाना है, तो आप चंद्रमा को प्रणाम करें, हे चंद्र देवता मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ऐसा करने से भी चंद्रमा आपकी कुंडली में मजबूत हो जाते हैं और आपको अच्छे परिणाम देना शुरू कर देते हैं। आप नित्य प्रतिदिन ओम सोम सोमाय नमः इसका भी 108 माला का आप जाप कर सकते हैं, 108 मोतियों का जाप कर सकते हैं। ऐसा करने से भी चंद्रमा आपको अच्छे परिणाम देना शुरू कर देते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ मित्रों, हमने अन्य ग्रहों के बारे में भी वीडियो बनाई हुई है, वहाँ पर भी आप वीडियो को देखें। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और प्लेलिस्ट पर जाकर भी आप वीडियोस देख सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे मित्रों।